जो चला गया उसको कोई वापस नहीं ला सकता। हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे टाइम अब मिला है तो गुड मॉर्निंग नहीं कहूँगी, अब गुड इवनिंग हो गया। तो दोस्तों, आज जो है बहुत काम की व्यस्तता थी, इसलिए मैं सुबह सुबह भाग के यहाँ आ गई अपने काम के लिए। और यहाँ आने के बाद अब जाके फ्री हुई हूँ, अब संतरा खा रही हूँ। इसके बाद मुझे जाना है कंप्यूटर के लिए, जहाँ वेब डिज़ाइनिंग थोड़ा सा सीख रही हूँ। तो बहुत टाइम से वो भी नहीं गई, इसलिए तो वहाँ जाऊँगी अब। तो त्यौहार आ गया, होली का त्यौहार, और सभी जगह होली की ख़रीदारी, शॉपिंग, भीड़ भाड़। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि त्यौहार भी आया है। इतना दुख कभी नहीं हुआ था। हमारी माँ गई थी तो वो बुजुर्ग थी और बीमार भी थी, तो उनके शरीर में इतना कष्ट था, तो ऐसा लगा कि चलो उनका कष्ट दूर हो गया, ईश्वर की मर्जी। पर हमारी बहन ने तो कुछ भी नहीं देखा था, अभी छोटी थी मेरे से 3 साल, कुछ भी नहीं देखा। इतना लाइफ ऐसा रहा उसका, स्ट्रगल वाला। फिर भी वो बहुत खुश रहती थी, कहती मैं ऐसे ही खुश हूँ, तुम लोगों से ज़्यादा मैं खुश हूँ, तुम लोगों से ज़्यादा तंदुरुस्त हूँ। आज मैं बाहर काम पे थी, काम के बीच में ध्यान आया कि त्योहार हो रहा है, सब लोग होली मना रहे हैं, और हम लोग को जैसे त्योहार का कुछ अंदाजा ही नहीं। मार्केट पूरी रंग अबीर गुलाल सबसे सज गई है। जिसके घर में खुशियाँ हैं वो खुशियाँ मनाते हैं, जिसके घर में नसीब नहीं है, खैर दिल भी नहीं कर रहा है उसके बिना कुछ भी करने का। कैसे वो अकेले कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं क्यों चली गई। अब एक्चुअली फ्रेंड्स, तो मैं आज घर आ गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। बीच में सब्जियाँ वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लेते ही आना होता है। साथ में ये मेरा बैग इतना भारी हो जाता है, इसमें बहुत पूरे दिन का सामान रहता है। पूरे दिन क्या क्या काम करना, वो सारे सामान लेके चलती हूँ मैं। हालत बिगड़ गई। और साथ में इधर से फ्रूट्स, थोड़ी सी सब्जी, थोड़े थोड़े करके सामान सब लेके आती हूँ। 4थी फ्लोर है, इसलिए जान निकल जाती है चढ़ने में। आने के बाद 5 मिनट सांस लेने में लगता है। 5 मिनट बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि फिर अभी जाके मैं घर के काम में लग जाऊँगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो वीडियो कंप्लीट हो जाए। आज का एपिसोड था होली, और होली आ गई है। 2 साल से हम लोग होली नहीं मनाए, क्योंकि इससे पहले भी कुछ घर में ऐसे कुछ घटनाएं हो गई थी, और इस साल भी ऐसी हो गई। खैर, होली नहीं मनाने का दुख नहीं है, लेकिन जाने वाले के लिए दुख है। जो चला गया उसके लिए हम लोग इतना छोटा सा क्या होली मनाना है, त्योहार। वो रहती तो कुछ और बात थी, बहुत खुश रहती थी। उसको कोई दुख होता तो, कोई तकलीफ होता तो हम लोग उसको वहाँ रहने नहीं देते, कहते चलो तुम मेरे पास चलो। लेकिन वो वहीं खुश थी। कितनी बार मैं बोली चलो चलो बाडू मेरे पास चलो, लेकिन उसका नाम सुनीता वैसे तो था, प्यार से बाडू कहते थे। कई बार मैं बोली थी। लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसको गले से लगा के बोला, तुमको जब इच्छा हो तब बोलना, हम तुमको बुला लेंगे। तो मुस्कुरा दी थी। कोई भी उसको तकलीफ होती तो हम लोग वहाँ छोड़ते नहीं उसको। अपने लिए मैं बहुत सोच रखी थी कि उसको साथ में रखेंगे। ये भरपाई तो नहीं हो सकता जिंदगी में, और ऐसे नहीं जाना था। कोई बीमार होता जाता है ना तो अलग लगता है कि वो बीमार था, लेकिन एकदम से बिल्कुल अचानक से कुछ भी नहीं। एक्सीडेंट क्या हुआ कुछ नहीं पता, घर में रहते हुए क्या हुआ उसके साथ कुछ मालूम नहीं। सस्पेंस ही छोड़ गई सबके लिए।
कुछ भी नहीं कर सकता। कोई जाने वाले इंसान के लिए ना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान इसीलिए कहते हैं ना कि अपना अच्छा पूरा कर्म करके हमें खुद ही अपना जगह बनाना चाहिए। वैसे तो बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी वो, लेकिन जो भी है उसको अच्छा बुरा सब कुछ अपना खुद ही भुगतना, दूसरा कोई कुछ नहीं करता। मैं पूजा करते समय भगवान से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर उसको शांति प्रदान करें। अच्छी क्या बोलूँ मैं, एक तो सब भगवान के हाथ में है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस मथुरा वृंदावन की होली बहुत अच्छी होती है। वहीं जाके मैं होली मनाती हूँ। हमारे सोसाइटी में यहाँ पे लोग ऐसे नहीं है जिनके साथ उठना बैठना कर सके। मैच नहीं हो पाता हम लोगों का, तो हम अकेले ही अपने कमरे में रहते हैं। यहाँ कोई नहीं होता, कुछ भी त्योहार जैसा लगता ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग मथुरा या वृंदावन जाते हैं, वहाँ पे अच्छा लगता है। वहाँ कल से होली 18 तारीख से होली शुरू हो गई है और 40 दिन की होली मनती है बड़े बड़े धूमधाम तरीके से। और भगवान जी के साथ होली खेली जाती है, कान्हा जी के साथ पूरी नगरी, पूरा शहर होली खेलता है। बड़े दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं होली खेलने। मथुरा वृंदावन बरसाने की होली, अलग अलग लड्डू मार होली, फूलों की होली, रंगों की होली, कीचड़ की होली, पता नहीं कितना। तो अच्छा लगता है। 1 साल गई थी, 2 साल पहले गई थी मैं, लेकिन अब 1-2 सालों से ऐसे हमारे घर में ट्रेजेडी हो रही है कि वो त्यौहार तो खैर मनाना ही अच्छा नहीं लगेगा। खुद दिल से इच्छा नहीं हो रही है कि पिछले साल वो थी सबके साथ, पिछले साल वो थी, इस साल नहीं है। अकेले कहीं नहीं जाती थी, अब इतनी दूर चले गई वो, अकेले गई है वो भी, बिना बताए किसी को चली गई चुपचाप। फ्रेंड्स जाने वालों को क्या कहेंगे समझ नहीं आता। मुझे पता ही नहीं चलता कि वो मुझे हम लोगों को याद करती होगी कि नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी ही है जो कि क्या वो हम लोगों को याद करती होगी, कहाँ चली गई, कैसी होगी मालूम नहीं, कैसी होगी। एकदम से हर समय एकदम से याद आ जाती है। कभी कभी काम में व्यस्त रहने के बाद ऐसे इतना ज़्यादा हम लोग काम रहता है। फ्रेंड्स हम लोग के साथ वो भी पिछले साल थी, तो सभी के साथ उसने बहुत ही सुंदर तरीके से होली खेली थी और सबके साथ मिलजुल के बहुत ही खुश रहती। और इस साल वो नहीं है, इस साल वो नहीं है हम लोग के बीच में, तो बहुत ही बुरा लग रहा है। किससे बोलूँ, क्या बोलूँ, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। उसके बिना त्यौहार मनाना तो दूर की बात है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट जीवन चक्र है, चलता है, चलते जाता है, काम करना है, खाना है, पीना है, घूमना है, सब कुछ चलता है, पर वो नहीं है। फ्रेंड्स ऐसा है, हम लोग सोचते हैं यूट्यूब एक हमारी फैमिली जैसा हो जाता है, जो कि हम हर बात उनसे शेयर करते हैं। ये बड़ी बात होती है।
कि आज हम जो किसी से नहीं कह पाते हैं वो हम अपने आप सब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो आज जो दिल में बहुत दुख लग रहा है वो यही लग रहा है कि इस त्यौहार पे वो नहीं है हम लोग के बीच में, और किसी से कहने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। फ्रेंड्स, तो होली का त्यौहार आ गया है और सभी जगह कलर वगैरह सब कुछ सब जगह मिल रहे हैं। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा था क्योंकि होली इस बार हमारे लिए नहीं है। हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमारी बहन इस साल हम लोगों के बीच नहीं है। अगले साल थी, दूर ही थी लेकिन नज़दीक, दूर थी लेकिन हम लोगों के पास थी, खुश थी तो अच्छा लगता था। अब इस साल नहीं है तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इस बार हम लोग होली इसीलिए नहीं मनाएंगे। फिर जब कभी न कभी हर टाइम उसकी याद आ जाती है। अभी अचानक याद आ गया, त्यौहार आते ही उसकी याद आ जाती है कि वो अब हम लोग के बीच नहीं है। जहाँ भी रहे उसको भगवान आत्मा को शांति दे, बस यही कहना चाहिए। और क्या कह सकते हैं, बस ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। तो फ्रेंड्स, होली का त्यौहार आ गया है और मैंने फ्रेंड्स हम कैमरे के सामने, मोबाइल के सामने इसलिए रो रहे हैं यहाँ पे आप लोगों से बात करके, क्योंकि हम और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते यहाँ पे बैठ के। तो हम लोग फैमिली समझ लेते हैं, यूट्यूब को ही अपना फैमिली समझ लेते हैं। अपने मन की बात जो ही अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो सारा कुछ निकालते हैं। और ये किसी एक के लिए नहीं होता है। यूट्यूब फैमिली अपना दुख बांट के आप सबसे के साथ अपना दुख हल्का करते हैं, यही है।